नंद बाबा कहने लगे कन्हैया चलो अब वृंदावन चलते हैं। भगवान ने बोले बाबा आप जाओ, मुझे अभी यहाँ पर और भी कार्य करने हैं, मैं अभी नहीं आ पाऊंगा। आप उनसे कह देना मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। इस प्रकार नंद बाबा को समझाया और उन्हें भेज दिया और खुद अपने माता पिता के पास आकर कहने लगे मातरम पितरम वृद्धम भार्या साध्वी सुतम शिशो गुरु विप्र प्रपन्नं च कल्पो हे वृषभवसन्मृता। जो पुरुष समर्थ होकर भी अपने बूढ़े माता पिता की सेवा नहीं करते उनका पुरुष होना ही बेकार है। वो लोग जीते जी मरे हुए के समान हैं। जो अपने माता पिता का सेवन नहीं कर सकते, सेवा पानी नहीं कर सकते हैं, वो सब मृत के समान हैं, यानी जैसे कोई मुर्दा हो। क्योंकि माता हमको 9 महीने अपने गर्भ में रखती है, तो भी हम उसके नहीं हो पाते, तो हम लोग जीते जी मुर्दे के समान हैं। इधर भगवान ने अपने माता पिता से क्षमा याचना, गोकुल में पढ़ने के लिए गए और 64 दिनों में 64 कलाओं को जीत लिया। यहाँ पर भगवान ने एक सिद्धांत बताया है कि हम लोगों को गुरु के यहाँ जाकर पढ़ना चाहिए, गुरु को यहाँ बुलाकर पढ़ना नहीं चाहिए। क्योंकि जब हम लोग गुरु को यहाँ बुलाते हैं, जब गुरु भाव मिट जाता है, उसमें सेवक भाव आ जाता है। इसका परिचय है हनुमान जी। हनुमान जी सूर्य भगवान के पास गुरु दक्षिणा लेने गए थे, तो धैर्यवान हुए। रावण ने घर बुलाया तो अहंकारी हुआ। इसीलिए बच्चों को कभी भी ट्यूशन घर मत लगाओ, उनको वहां जाकर पढ़ने के लिए भेजो और गुरु जी के दिए हुए समय पर ही क्लासेस में भेजो, तो उसका परिणाम होगा आपका बच्चा हनुमान जी के समान हो जाएगा, धैर्यवान होगा। इसीलिए विद्यावान बनाना है तो कभी भी गुरु जी के यहाँ बुलाकर नहीं पढ़ो, गुरु जी के पास जाओ। विभिन्न अधिकार दिए भगवान ने गुरुकुल में रहकर गुरु शिक्षा प्राप्त की, और जब गुरु शिक्षा पूर्ण हुई उस समय पर भगवान ने गुरु जी से गुरु दक्षिणा मांगा। गुरु जी कहने लगे देखो मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, अपनी गुरु माता से पूछो। अब ये गुरु माता के पास आए, कहने लगे माता आपको क्या चाहिए। माता कहने लगी कुछ नहीं। भगवान कहने लगे माता एक बार कुछ मांग कर तो देखो, मैं आपसे मना नहीं करूंगा, जो आप कहोगी वो ला कर दे दूंगा। और तो माता कहने लगी यदि ला सकते हो तो मेरे बेटे को यहाँ ले आओ, जो कि कई समय बाद समुद्र में गया था, वहां से वापस नहीं आया। यदि ला सकते हो तो उसको वापस ले आओ, तो ही मैं समझूंगी मेरी गुरु दक्षिणा प्राप्त हो। और तो भगवान तुरंत समुद्र देव के पास गए, कहने लगे मेरे गुरु पुत्र को वापस करो।
और समुद्र देवता प्रकट हुए, कहने लगे प्रभु मैंने आपका गुरु पुत्र नहीं लिया। हाँ, मेरे अंदर एक दैत्य रहता है जिसका नाम है शंखचूड़। या तो उसने तुम्हारे गुरु पुत्र को रख लिया हो या फिर वह खा गया हो, आप उससे जाकर। भगवान शंखचूड़ के पास गए, उसको जगाने का प्रयास किया, नहीं जगा तो एक मुष्टिका का प्रहार किया, वह भी मारा गया। लेकिन उसके पास से कई वस्तुएं मिली, गुरु पुत्र नहीं मिला। अब भगवान सोचने लगे मैंने इसको बिन बात में ही मारा है, अब इसको कुछ ना कुछ सेवा तो देनी हो। तो भगवान ने उसको हाथ में धारण कर लिया। इसीलिए घर पर विष्णु संस्मरण जाता है। अतः इसको मारकर भगवान यमलोक गए। यमलोक में इस शंख को बजाया तो यमदूत आए, खुद यमराज जी बाहर आए। यमराज जी ने भगवान को देखा, कहने लगे प्रभु आपका आगमन किस कारण से हुआ? भगवान बोले मुझे मेरा गुरु पुत्र चाहिए। यमराज जी ने उसको वापस किया। इन्होंने गुरु पुत्र को वापस किया। अतः आगे भगवान मथुरा में आए। एक दिन मैया ने भूल से भगवान की थाली में माखन रख दिया, जिससे भगवान को गोपियों की याद आई, मैया की याद आई, भोजन नहीं किया। भोजन का अपमान ना हो इसीलिए भोजन को प्रणाम करके चले। उसी समय पर एक व्यक्ति वहां आए और उनका भी परिचय भागवत में दिया गया है। वचोदवं व्रजं सौम्यं पेत्रो नो प्रीतिमेया गोपीनां देवो वादिं मत संदेश विमोचया। इस श्लोक का अनुवाद श्री सूरदास जी ने किया। वो कोई और नहीं था, वो दो जी थे। वो दो जी भगवान के पास आए, कहने लगे कन्हैया इतना क्यों रो रहे हो? भगवान ने कहा मुझे ब्रजवासियों की याद आ रही है। उद्धव जी कहने लगे तुम तो ज्ञानी हो, इतनी माया ममता अच्छी नहीं है। भगवान कहने लगे भैया उद्धव, इन ब्रजवासियों पर मैं अपना सब कुछ निछावर कर चुका हूँ। अब इनके अलावा मुझे एक पल भी चैन नहीं पड़ता। मैं जितना इनको भुलाने का प्रयास करता हूँ उतना ही मुझे शांति नहीं मिलती है। उद्धव जी कहने लगे कन्हैया तुम ज्ञानी बनो। भगवान कहने लगे अब तो ज्ञानी उद्धव को प्रेमी उद्धव बनाना ही पड़ेगा, और प्रेमी बनाने के लिए इनको उन्हीं के पास भेजना होगा जो हमारे भी प्रेम की गुरु है। अर्थात इनको गोपियों के पास भेजना होगा। भगवान कहने लगे उद्धव तुम एक काम क्यों ना करो, तुम ब्रज में चले जाओ और वहां जाकर जो मुझे समझा रहे हो वो उन गोपियों को समझाओ। क्योंकि प्रेम एक तरफ से नहीं होता, प्रेम दोनों तरफ से होता है। जब वो मुझे याद करती हैं तब मुझे आंसू आ जाते हैं। तुम उन्हें समझा दोगे तो ऐसी बात ही नहीं होगी। एक बार वृंदावन चले जाओ, ब्रजवासियों को समझाओ।
सारी मोह माया अपने आप दूर हो जाएगी। अरे तुम मैया से जाकर कहना, मैया तुम्हारे बिना तुम्हारा ये लाल सूना पड़ गया, इसको कुछ ज्ञात नहीं रहता। गोपियों से कहना, गोपियां हम तुम्हारे प्रेम में विलीन रहते हैं, इनको समझाना। तो उद्धव जी ने सभी के लिए संदेश दिए और वृंदावन की ओर जाने लगी। मानो कांटों ने रोका, कांटे कह रहे हैं उद्धव मत जाओ, वहां जाकर फंस जाओ। लेकिन उद्धव जी ने बात नहीं मानी। कांटे कहने लगे, तुम्हारा ज्ञान जो है ना वो टुकड़ों में हो जाएगा, वहां पर मत जाओ, क्योंकि वो प्रेम दीवानी है, तुम्हारे प्रेम को नहीं समझ पाए। प्रेम वालों ने कब पूछा, उनकी पूजा न सुनने दो, यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है पूजा। बंदगी मेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है पूजा। असल में मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में मस्ती में डूबे, उन्हें क्या जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, वो प्रेम की बात है वो बंदगी तेरे मस्ती नहीं है। नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से प्यारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे,
जिनकी नजरों में मोह समाए, जिनकी नजरों में मोह समाए, वो नजर झुरता रसती नहीं है, वो तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। बच्चों ने समझाना चाहा, लेकिन उद्धव जी नहीं माने, निकल पड़े। और जब से भगवान गए हुए थे, उस समय से भगवान के सभा पेड़ पर बैठे रहते थे। कहते थे कि कभी ना कभी तो कन्हैया आएगा, और जब आएगा तो सबसे पहले हम लोग मिलेंगे। बैठे रहते एक दिन एक सखा ने देखा मथुरा से रथ आ रहा, उस रथ में कोई पीतांबर पहन कर बैठा है। कहने लगा चलो कन्हैया आ गया, चलो दर्शन करने चलते। इतने में मंगल कहने लगा देखो मैं नहीं जाऊंगा, मैं कन्हैया से रूठ गया हूं। भगवान इतने में आते, इतने में एक सखा कहने लगा अरे भैया अभी तो आया है, पता नहीं कब आएगा, कम से कम मिल तो ले। इतने में सभी लोग दौड़ पड़े। वहां जाकर देखा तो भगवान नहीं थे, एक काला पुरुष था। उसको देखकर कहने लगे भैया तुम कौन हो? वह कहने लगा मैं उद्धव हूं, और ये नंद महल कहां पर है? सखा कहने लगे ये जो दूसरी यमुना जी देख रहे हो, इसी के सहारे सहारे चले जाओ, और जहां पर इसका ये जो जल है ये बहना बंद हो जाए, समझ लेना कि तुम नंद महल में आ गए। क्योंकि जब से भगवान गए हैं तब से हम लोग नित्य मैया को सराहना देने जाते हैं, और सराहना देते देते खुद ही रोने लग जाते। ऐसा गलत। और उद्धव जी उसके सहारे गए, कहने लगे मैया, अरे ओ मैया कहाँ है? इतने में मैया आई, कहने लगी जरा धीरे बोलो, तुम्हारी कर्कश वाणी से मेरा लाल जग जाएगा। ये लोग इसे सुने नहीं देते। जब जब सुने जाता है, जब जब बाहर घूमने जाता है, जब जब इसकी डांट लेकर आ जाता है, अब मुझे इसको डांटना पड़ता है। तुम जगा दोगे तो फिर इसको सुलाना मुश्किल हो जाए। उद्धव जी इसी समय विचार में पड़ गए कि भगवान तो मथुरा में, अब मैया किसकी बात कर रहे हैं? नंद बाबा आए, कहने लगे जब से कन्हैया का गमन हुआ है तब से ये ऐसी ही हो गई। हर किसी में कन्हैया को समझ लेती है, कभी सुलाती है, कभी खुद ही रोने लग जाती है।
इनको ऊपर लेकर कहने लगी, ये जो मोर देख रहे हो, ये मोर नित्य नया पंख देकर जाता है। कहता है आज मेरे भगवान नया पंख धारण करेंगे। इसको अगर पता चल जाए कि भगवान अब कभी नहीं आए तो इसी समय पर ये अपने प्राण छोड़ देगा। जैसे ही उस मोर ने सुना भगवान नहीं आने वाले, उसी समय वह राधा नाम लेता गया और उसी समय पर प्राण छोड़ दिए। गोपियों को पता चला, गोपी इनको खींच कर लाई। इतने में ही एक गोपी इसको दिखलाई पड़ी। वह विचित्र थी और संत कहते हैं वो गोपी कोई और नहीं, श्री राधिका रानी जी थी। वह विलाप में कह रही उसी समय पर उद्धव जी कहने लगे, अरे गोपियों, तुम लोग इतनी माया मोह में कैसे पड़ जाती हो? उनका भजन छोड़ो और मेरे ब्रह्म का भजन करो। गोपी कहने लगी, ये ब्रह्म कौन है? किस देश का वासी है? मेरे गुण कौन देश को वासी? आयो आयो मेरे द्वार, निर्गुण कौन देश को वासी? आयो आयो मेरे द्वार। तुम जिस निर्गुण की बात कर रही हो वो निर्गुण रहता कहाँ? उद्धव जी कहने लगे, तो क्या कृष्ण नाम से कुछ होगा? गोपी बोली, तो नाम लेने से तो उसके भी कुछ नहीं होगा। ये भी हमको धोखा देकर चले गए, तुम्हारा ब्रह्म भी हमको धोखा देकर चला जाएगा। उद्धव कहने लगा, हमारे ब्रह्म से मन लगाकर तो देखो। गोपियां कहने लगी, उद्धव मन न हुए 10-20, उद्धव मन न हुए 10-20, एक मन सो चलो गया वागारे का देश। मन न हुए 10-20, एक मन था वो भी श्याम सुंदर के संग ही चला गया। अब दूसरा नाम हम कहां से रखें? अतः एक मन तो श्री कृष्ण के साथ चला गया, अब दूसरा मन कहां से लाए? वो तो कहने लगा, कृष्ण नाम रटने से भी कोई फायदा नहीं है। गोपियां कहने लगी, फायदा तो उससे भी नहीं है जिसका तुम नाम बता रहे हो। इनको कम से कम हमने देखा तो है, पता नहीं ये अब कहां चले गए, अब वापस लौट कर आएंगे कि नहीं यही नहीं पता। बस परसों की कहकर गए थे, लेकिन श्याम सुंदर अब तक नहीं आए, वो हम सबको रुलाकर चले गए। उद्धव कहने लगा, जिसने तुम्हारे साथ छल किया है उसका नाम क्यों रटती हो? गोपी बोली, हमारे अंदर कोई और है ही नहीं जो हम किसी का नाम रटे। एक कृष्ण का ही नाम बचा था, उसको ही रटते रहते हैं। इतने में विशेष गोपी बोली, उद्धव तुम भई बोरे पाती लेके आए डोरे, लोग कहाँ आके यहाँ रोम रोम श्याम है
रूम रूम में श्याम बसे हुए हैं, अब हम तुम्हारे युग को कहाँ रखें। इस प्रकार उदोहोती संवाद चल रहा था। माता इनको एक गीत के माध्यम से कहने, मधुपत कितवन्नो मौस स्प्रांग्र सपन्या, कुछ विलुलित माला कुंकुरो मर्म सुरविन, वह तो मधुपिस्तन निनाम प्रसादम यदु सदसि विडम्ब्य यस्य दूतस्त्वमिद्रक। संतों ने इसको भ्रमर गीत कहा है। गोपी कहने लगी, अरे भौरे, जैसे उस कृष्ण को हम पसंद नहीं आए, वो टेढ़ी टूढ़ी तेरी बकरा पसंद आ गई। और आए भी क्यों ना, ये भी 3 जगह से टेढ़ा और वो भी 3 जगह से टेढ़ी है। रानी मिली तेरी बकरा, राजा मिले तेरी भंग, हल्दी लगी न फिटकरी, चढ़ गयो चोखो रंग। जब श्याम सुंदर बंसी बजाते हैं, वो भी 3 जगह से टेढ़े हो जाते हैं, और ये भी 3 जगह से टेढ़ी है, इसीलिए वो पसंद आ गई। इन सब के ज्ञान को देख कर इनका ज्ञान तो बुद्धि बन गया। उदो सुदो है गयो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाए डुम ढमी और प्रेम बजावे ढोल। उद्धव जी समझ गए और भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु मुझे यहाँ से कहीं मत जाने दो, मैं यहाँ पर मोर बनकर इन लता पता में फंस जाऊं। अतः आप मुझे इस ब्रज से बाहर मत निकलने देना। श्री राधे मोहि ब्रज को बनियो मोर, नाचू ताता थई थई। श्री राधे मोहि ब्रज को बनियो मोर, नाचू ताता थई थई। ताता थई थई मैं नाचू ताता थई थई। अरे काना मोई ऐसे बनियो मोर, नाचू ताता थई थई। काना मोई ऐसे बनियो मोर, नाचू ताता थई थई। नाचू थई थई नाचू ताता थई थई। ताता थई थई के नाचू ताता थई थई। काना मोई ऐसे बनियो मोर, नाचू ताता थई थई। काना मोई ऐसे बनियो मोर, नाचू ताता थई थई। ताता थई थई नाचू ताता थई थई। ताता थई थई के नाचू
થઈ મના છૂટા થઈ થઈ नाचो गई गई नाचो गाता गई गई તાના બોલે સો બનૈયો મોર નાચો ગાતા થઈ ગઈ गाना होए तो बरैया मोर नाचो गाता गई બનૈયો તો એસો બનૈયો મોર બનૈયો તો એસો બનૈયો अपनी रास रसीदा में नचयो मोर बनैयो तो एसो बनैयो अपनी रात नचयो सब देखो तो सदा छूटा થઈ થઈ सब देखे तो ना छूटा થઈ થઈ ताना बोले ऐसो बनैयो मोर नाचू गाता થઈ થઈ गाना होए तो बरैया मोर नाचो गाता गई अरे नाच થઈ થઈ मैं नाचू गाता થઈ થઈ नाचो गई गई नाचो गाता गई ताना बोले ऐसो बनैयो मोर नाचू गाता થઈ થઈ गाना होए तो बरैया मोर नाचो गाता गई बोलिए गोविंद भगवान की जय। अच्छा पहले इन राधा रानियों के लिए तालियां बजा दो यार, कितना अद्भुत नृत्य किया है इन्होंने। उद्धव जी भगवान के पास गए, कहने लगे प्रभु अब शीघ्र से गोपियों को दर्शन। भगवान बोले मैं उनसे अलग हूं ही नहीं तो दर्शन क्यों दूं। जब भगवान ने गोपियों के साथ में उद्धव जी को दर्शन कराए